दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी सेक्टर 18-20 के जिस तरीके का भी आपको लास्ट टाइम से पिछले लास्ट 2 महीने से रेट का डाउनफॉल दिख रहा था, उसी तरीके से अभी ये कब तक रुकेगा और कितना अभी यहाँ पे लास्ट रेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में आपको पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आप यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अलावा आप किस जगह पे लोकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन से प्राइस में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी प्लॉट के अंदर ये बिल्कुल सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसके बाद जैसे ही एयरपोर्ट का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये रेट बिल्कुल भी कभी आपको लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही सही मौका दिया है आपको, डाउनफॉल जिस तरीके से आया है तो उसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करिए। और बाकी अभी कल एक नई अपडेट आएगी, जैसे कि 10 तारीख में हो सकता है कि अभी जिस तरीके से अथॉरिटी की जो बोर्ड बैठक मीटिंग थी वो पोस्टपोन चल रही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल वो कंफर्म हो जाए। 10 जनवरी को वही मीटिंग होनी थी, तो हो सकता है ये अभी मीटिंग जो वो कल कंफर्म हो जाए। बाकी इसके बाद कोई भी नई अपडेट आएगी, कितने नए प्रोजेक्ट आएंगे, वो सारी डिटेल में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आप पूरा सिनेरियो समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल आया था और अभी आज की डेट में किस तरीके से अभी ये अप जाने वाला है। तो एक्चुअल मार्केट सिचुएशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एंट्री का टाइम है तो बहुत ही बढ़िया टाइम है ये एंट्री करने के लिए, क्योंकि आप इसी टाइम पे एंट्री अगर कर जाओगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है फरवरी या मार्च के टाइम पे आपको ये रेट बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया था कि जिस टाइम पे इन्वेंट्री उठती है, यानी कि जो फाइनेंशियल लोग होते हैं जिस टाइम पर वो अपनी इन्वेंट्री यहाँ से पिक करते हैं या फिर उठाते हैं तो वो बहुत ही कम रेट पर उठाते हैं और फिर आप अपने अच्छे खासे रेट में। लेकिन इस बार ये सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल हो गई थी कि कहीं ना कहीं जिस रेट में उन्होंने उठाया था उनको थोड़े कम पैसे में भी उनको सेल करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं बायर जो पीछे को हाथ खींच लिए थे। क्योंकि जिस तरीके से रेट की ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था उस टाइम पे एंट्री करना सही था। लेकिन आज की डेट में जिन लोगों ने अभी पिछले लास्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करी हो तो डेफिनेटली उनको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का वेरिएशन आपको देखने को जरूर मिला। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर कल की बोर्ड बैठक मीटिंग हो जाती है तो आपको भी पता रिसेंटली एक नया अपडेट आया था जो कि फिल्म सिटी को लेकर था। तो फिल्म सिटी में भी टेंडर बिडिंग के लिए काफ़ी सारी कंपनियां आई हैं, बॉनी कपूर सर, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बिडिंग ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर आप देखेंगे तो नई स्कीम के माध्यम से एक लास्ट 1 तारीख को स्कीम आई थी, जिसमें आप देखेंगे सेक्टर 22D और 22EF और सेक्टर 24 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज के प्लॉट है। ये आपको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट भी की स्कीम जो ये निकाली गई है, तो इसमें भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगी। बाकी कंप्लीटली और डिटेल में अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं स्कीम के बारे में तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको इसका ब्रोशर सेंड कर दूंगा। या फिर आप www.yamunaexpresswayauthority.com की वेबसाइट पर भी जाकर वहाँ से भी आप ब्रोशर इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीटली डिटेल में आपको पता लग जाएगा किस टाइप की ये इसकी पर्टिकुलर अगर आप कमेंट में मुझे लिखेंगे कि इस पे एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा जो कि लास्ट स्कीम के माध्यम से आपको पूरी डिटेल कंप्लीट आपको मिल जाएगी। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा लास्ट कुछ टाइम पहले ही एक सदगुरु जी, अगर आप जानते हो ऑनलाइन इंटरनेट पे भी आपने देखा होगा, तो आदि योगी जी की शिव की एक प्रतिमा, काफ़ी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे बनने जा रही है, जो कि पतंजलि के साइड में सेक्टर 22D के में ही आपको वो देखने को मिलेगा भविष्य में। तो अथॉरिटी ने इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर दी है और इनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में बस कंफर्म साइन होना बाकी है, फिर उसके बाद इसमें आप काम चलता हुआ देख पाएंगे। बाकी अगर बात करें सेक्टर 22D के अंदर तो वीवो फंक्शनल होने वाली है आने वाले 2 महीने 4 महीने 6 मंथ के अंदर, अप्रॉक्स 6 मंथ मैक्सिमम लगेगा। 6 मंथ के अंदर है आपको कंप्लीटली फंक्शनल आपको वीवो कंपनी सेक्टर 22D के अंदर आपको देखने को EFG जितने भी, अगर आप दिल्ली की तरफ से आगरा की तरफ अगर जा रहे हो तो राइट साइड में जितना भी एरिया बनेगा सेक्टर 18 के फिर अपोजिट में, तो सेक्टर 22D EFG ये सारे सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो कि भविष्य में काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। और इसमें यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और ट्रामा सेंटर, ये काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं इस इन सेक्टरों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे भविष्य में। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट और इंडस्ट्री प्लॉट भी इन्होंने निकाल दिए हैं, तो उसमें भी आप जाके ट्राई करें। पतंजलि की अगर मैं बात करूँ तो पतंजलि में अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है
बाकी आने वाले टाइम में ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने वाला है। पतंजलि अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी बना रहा है और एक योगपीठ के लिए जैसे उन्होंने इनका यूनिट आपने देखा होगा हरिद्वार में जिस तरीके से यूनिट बना हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बनाने जा रहे हैं बाबा रामदेव जी। तो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर आने वाले टाइम में, ये मुझे लगता है ओनली सेक्टर 18-20 जो वो रेजिडेंशियल सेक्टर है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये जो सेक्टर 22D और यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड वाला जितना भी एरिया है, ये आपको मिक्स यूज के साथ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कम से कम लाखों एम्प्लॉय तो इसमें वीवो कंपनी में ही आ जाएगा जैसे ही फंक्शनल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लिए रहने के लिए जगह चाहिए होगी। तो अगर आप 18-20 सेक्टर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा बड़े साइज के प्लॉट हैं, जिस तरीके से 300 मीटर से स्टार्ट होता है, वैसे छोटे साइजों वो हैं लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। और कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री हैं जो भी आपको रजिस्टर्ड होकर मिल रही हैं, बाकी इतना कोई खास ज़्यादा इसमें रीसेल में है नहीं छोटे साइज़ के अंदर। अगर आप 22D और इस साइड का अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको छोटे साइज़ के फ्लैट भी मिलेंगे, फ्लैट भी मिलेंगे आपको अथॉरिटी वाले, जिसमें आप रह सकते हैं। तो आने वाले टाइम में यही एरिया ज़्यादा ग्रो करने वाला है, तो आप सेक्टर 22D की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी एक रीजनेबल प्राइस पर आप सर्च कर सकते हैं। अब जिस तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्टर 22D के अंदर, यानी कि सेक्टर 22D, E, F ये जो सेक्टर है इनमें क्यों ज़्यादा अथॉरिटी फोकस कर रही है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है इन सेक्टरों के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन आती जाएगी उसी तरीके से यहाँ पे डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर आप आज की डेट में 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो आज की डेट में 1,15,00,000 रुपए से लेकर 1,20,00,000 रुपए तक आपको देखने को मिलता है, जो कि रजिस्टर्ड इन्वेंट्री है और आसपास कंप्लीशन बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं उसके अंदर। अब जो लो बजट वाले हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो ज़्यादातर सेक्टर 18-20 की तरफ ना जा करके वो सेक्टर 22D की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे कि अभी आप बात करेंगे अथॉरिटी फ्लैट भी उधर ही है, छोटे साइज के प्लॉट भी काफ़ी हैं, और आबादी में जिस तरीके के अगर आप देखोगे तो अथॉरिटी ने यहाँ पे 7% सेमी कमर्शियल प्लॉट जितने भी इन गाँव के अंदर थे सेक्टर 22D वाली साइड में, उन लोगों का क्या है कि वो भी लेटर वगैरह यहाँ पे इशू होना स्टार्ट हो गए और लिस्ट काफ़ी टाइम पहले ही सेक्टर 22D के गाँव की काफ़ी पहले ही जारी कर दी थी अथॉरिटी ने। तो इनमें छोटे साइज के प्लॉट ये भी बहुत जल्दी ऑप्शन आपको मिल जाएगा रजिस्टर्ड में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिडिल क्लास जिनका बहुत ही कम बजट होता है, भाई 1 करोड़ तक भी नहीं जा सकते, तो उन लोगों के लिए 7% बेस्ट रहेगा और इसमें आप कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं बिना झंझट के, क्योंकि मिक्स यूज लैंड सेक्टर है। तो आपको 22D में अगर आप सेमी कॉमर्शियल प्लॉट लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी रहने वाली है। अगर आप सेक्टर 18-20 के अंदर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड की वजह से अभी आपको कोई भी बहुत ही रेयर केस में आपको इन्वेंट्री मिली होगी किसान कोटा प्लॉट की अनरजिस्टर्ड की भी, लेकिन आने वाले टाइम में 20 मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है, जो कि काफ़ी टाइम से अथॉरिटी इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरीके की अपडेट आ रही है अथॉरिटी से, और 10 तारीख में है ना ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्री प्लॉट से रिलेटेड या फिर नई स्कीम आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल आएगी, कॉमर्शियल आएगी या फिर इंडस्ट्रियल आएगी, तो वो सारी अपडेट वो कल की वीडियो में मैं आपको, हो सकता है कल अगर इसकी मीटिंग फाइनल हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, तो उसके बाद मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा जिसको कम्प्लीटली प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे जिस तरीके के साथ जैसे सब स्टेशन अथॉरिटी वाला, तो ये भी कम्प्लीटली वैसे बन के तैयार है। ट्रायल का एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला तो कुछ टाइम पहले, जो कि पॉकेट आई के अंदर टेस्टिंग चल रही थी उनकी, स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सारी चीज़ों का, तो वो कम्प्लीटली काम हो चुका है। तो आगामी हो सकता है 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर इस तरीके से आपको इसका कनेक्शन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई भी सेक्टर यानी कि यमुना के अंदर पूरा आपको कम्प्लीटली मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने कल भी एक वीडियो शॉर्ट अपलोड करी थी जिसमें सब स्टेशन के साथ में रोड वगैरह जितने भी थे यहाँ पे टूटे फूटे, तो उनको रिपेयर करके अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी अब ना कोई भी प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही छोड़ देगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोड वगैरह ये सारे दोबारा से कंप्लीट होके बहुत ही नए तरीके से आपको ये देखने को मिलने वाला आने वाले टाइम में। बाकी अगर मैं बात करूँ बिल्डर्स में, तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे भाई या तो गौर या फिर ATS या ग्रैंड हाउसेस। इसके अलावा अगर बिल्डर्स में देखा जाए तो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया है। लेकिन आपको रिसेंटली अपडेट बता रहा हूँ कि काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट आया सेक्टर 22D में ही ATS के साथ में एस ग्रुप का। लेकिन अगर बात करें तो इसमें काफ़ी महंगा रेट है। अगर आप देखोगे तो
फ्लैट भी अगर इसमें देखेंगे तो कम से कम 1 करोड़ के टच में है, अगर शॉप्स भी देखेंगे तो 1 करोड़ के टच में है, तो काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पे निकाला है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो नई एंट्री हो रही है या तो बिल्डर की या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी जो बना रहे हैं, वो रेट इतना महंगा लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड को देखकर उनको पूरा एनालाइज है कि भाई यहाँ पे डिमांड तो है ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आज की डेट में 2 BHK का फ्लैट गोरे यमुना सिटी में कम से कम 45 से 50 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा, लेकिन कम से कम इसमें 2 BHK प्लस स्टडी रूम का ही 1 करोड़ के आसपास है एस ग्रुप का, जो कि अभी रिसेंटली अभी काम ही स्टार्ट हुआ है। सॉइल टेस्टिंग और नीचे जो बेसमेंट होता है उसका ही काम स्टार्ट हुआ है, बाकी और कोई ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। आगामी 2 साल 3 साल के अंदर ही आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर के आने वाले हैं एस ग्रुप वाले। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यमुना एक्सप्रेस पे इन्वेस्टमेंट के लिए, काफ़ी बेहतर टाइम है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका बजट इस कैटेगरी में आता है जो आज की डेट में मार्केट सिनेरियो चल रहा है या किस तरीके के रेट चल रहे हैं, तो आप इसमें 100% आपको यही समय मिल रहा है। मैक्सिमम मान लीजिए जनवरी और आपके पास अगर फरवरी में ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको रेट जो कम से कम 2.15 2.10 जनरल प्लॉट का भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा। तो अच्छा खासा कि आपको अगर कम से कम 25 30 35 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो आप इसी टाइम पे इन्वेंट्री ले सकते हैं यहाँ पे 300 स्क्वायर मीटर में। बाकी 7% किसान कोटा प्लॉट के बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारे लोग ये मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई ये मौके पर कब आएंगे, मौके पर कब डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए जगह चिन्ह हो चुकी है, लेटर वगैरह इशू हो चुके हैं कुछ लोगों को, और लिस्ट जारी कर दी गई अथॉरिटी की तरफ से, और बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में थे कि भाई 7% से 10% हो गया है। हुआ नहीं है, अभी कल की मीटिंग में सारी क्लियर हो जाएगा। ये एक सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था किसानों की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसान वगैरह हमें, अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जैसे ज़मीन एक्वायरमेंट हुई तो उसके बाद हमारे गाँव के बड़े बूढ़ों पर तो कुछ काम है नहीं, उसके अलावा वे किसानों की यूनियन में जाते हैं धरना देने के लिए इधर उधर, तो बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटी है सभी लोगों की। और ये मान के चलिए कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर थोक के भाव में आपको किसान यूनियन मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपना अप्रोच दिखा रही हैं अभी जितना भी वर्क चल रहा है अथॉरिटी का यहाँ पर पूरे एरिया में। तो ये बहुत ही जल्द आपको मौके पे देखने को मिलेंगे, हो सकता है साल 6 महीने या फिर 1.5 साल के अंदर ही आपको ये मौके पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली इसमें ज़्यादातर अथॉरिटी के पास किसानों का बस यही इशू बचा है। बाकी 64% मुआवजा जितना भी था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, 90% क्लियर है। ओनली 10% किसान ऐसे बचे होंगे जिनका भी कंपनसेशन नहीं मिला। बाकी इसके बाद जो किसानों का ऑप्शन रहेगा सिर्फ 7% किसान कोटा प्लॉट ही रह जाएगा। इसके अलावा फिर अथॉरिटी के पास कोई भी डिस्प्यूट नहीं बचेगा किसानों का, फिर पूरा शहर एकदम क्लियर रहेगा और धीरे धीरे ये ग्रोथ होती रहेगी। तो आने वाले टाइम में आप 7% किसान कोटा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे रजिस्टर्ड में भी। लेकिन आज की डेट में जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट ले जाएंगे, मैं आपको डबल का वेरिएशन बता रहा हूँ रेट का ही। आज की डेट में जो प्रॉपर्टी आपको 20,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आज मिल रही है, वही अगर आप सेक्टर 25 के अंदर आप देखेंगे, हालांकि वहां पर अभी सिर्फ फाइनेंशियल लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेक्टर 25 के अंदर रजिस्टर्ड प्लॉट अगर देखने जाएंगे तो वो आपको आज की डेट में कम से कम 55,000 रुपये से लेके 60,000 स्क्वायर मीटर के रेट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, जो कि रजिस्टर्ड इन्वेंट्री आपको, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड ही है। अब किसान वगैरह ये सारे लोग तो अपन रजिस्ट्री का प्रोसेस करा नहीं पाते हैं, लेकिन इसमें कोई हम जैसा स्मार्ट फाइनेंसर पहुँच जाता है। मैं तो फाइनेंसर नहीं हूँ खैर, लेकिन हमारी तरह एक यहाँ पे फाइनेंसर आ जाते हैं, वो किसान से अपना डील लेके अपने पैसा लगा के डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, फिर उसको अपने ही रेट पे उसको सेल करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, एग्रीमेंट टू सेल भी हो जाता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और वसीयत विल जो होता है, ये प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, आपको इसको कहीं भी चेक करा सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट मे बी 100 में से 1-2 किसान तो ऐसे देखो हो ही जाता है कि जो एंड टाइम पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट या फिर रजिस्ट्री के टाइम पे कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करेगा। जैसे कि अगर पूरा प्रोसेस वो करने आ रहा है तो 1,000-1,500 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो वो डेफिनेटली कर सकता है। ऐसा नहीं है 100 में से 1-2 किसान तो ऐसे होंगे ही होंगे, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। हर गांव के अंदर कोई भी किसान मतलब एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। 100 में से 1-2 किसान तो ऐसे मिलेंगे जो बाद में कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे ले लेंगे। वैसे कोई बुराई भी नहीं है, जो चीज़ आपको 20,000 रुपये के रेट में आज मिल रही है, अगर वो 1 साल या 1.5 साल 2 साल के अंदर ही वो अगर 50, 60, 70 हज़ार की रेंज में पहुंच जाए तो आपका तो ऑलमोस्ट डबल का ही फायदा हो रहा है। तो अगर
लाख 1.5 लाख रुपए अगर आपको किसान को रजिस्ट्री के प्रोसेस पे अगर देने भी पड़ जाएंगे तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। का मेन मोटिव मेरा ये था, काफ़ी टाइम से मैं बिल्कुल गायब था। गायब होने की वजह ये भी है क्योंकि एक तो ऑफिस में काफ़ी सारा अपडेट किया है मैंने, अपग्रेड किया है, कैनोपीज वगैरह यहाँ पे लगाए हैं, कुछ स्टाफ मैंने हायर किया है। तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वर्क जो शेड्यूल में आ चुका है और मैं भी आपके सामने बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा एवरी डे। कोशिश करूंगा एवरी डे कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो में इस पूरे मार्केट का सिनेरियो आपको पता लगा होगा। जस्ट मैंने ये सिनेरियो की अपडेट की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाया आज की डेट में, कि आप थोड़ा सा अवेयर हो सको कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर किस लोकेशन पे आप जा सकते हैं। जैसे कि सेक्टर 22D यानी राइट साइड में कोई इधर कोई भी मतलब इतना अपडेट नहीं रहता था, ना ही इंटरेस्ट शो करते थे इधर जाने का। लेकिन मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि आने वाले 2 से 2.5-3 साल के अंदर सेक्टर 22D वाला एरिया जो वो काफ़ी सारा बेहतर एरिया हो जाएगा। इधर बेशक रोड की कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी है, लेकिन उस साइड में अगर आप देखोगे तो रोड वगैरह सारी चीज़ों पे काम चल रहा है और अथॉरिटी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। और इसमें मिक्स यूज लैंड सेक्टर की वजह से काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर 18-20 में क्या ओनली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो सही अपडेटेड चीज रहेगी जो कि कॉमर्शियल वगैरह में आप जा सकते हैं, सिर्फ किसान कोटा प्लॉट है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप लेफ्ट वाला एरिया देखेंगे। लेकिन राइट में 22D की तरफ अगर आप देखोगे तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखेंगे। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं आप सेमी कॉमर्शियल प्लॉट के अंदर। अगर आप सपोज करो कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि मिक्स यूज लैंड सेक्टर है, आसपास इंडस्ट्री भी रहेगी और कहीं ना कहीं आप उसी टाइप से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो सेमी कॉमर्शियल प्लॉट के अंदर। तो दोस्तों, आई होप आपको पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर फोन नहीं उठा पाता हूँ तो मे बी उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आप व्हाट्सएप पर मैसेज DM कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसका 1 घंटे लेट मिले लेकिन आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।